तो उसका तो प्रोडक्ट कभी भी यूज़ मत करना। फालतू प्रोडक्ट्स वही वाले हैं, सस्ते केरोसिन ऑयल में कुछ एक आधा केमिकल डाल के बना दिए, किसी काम के नहीं है। इनफैक्ट वो आपकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्यूल एडिटिव के बारे में। देखिए, ऐसे तो फ्यूल एडिटिव कोई नए प्रोडक्ट्स हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि आजकल में लॉन्च हो गए, 2-4 साल पहले लॉन्च हो गए। बहुत पहले से फ्यूल एडिटिव आते रहते हैं, बट पहले क्या है ना, मोस्टली इंडस्ट्रियल लेवल पे जो जितना मैं जानता हूँ यूज़ हुआ करते थे, गाड़ियों में यूज़ होते नहीं थे। गाड़ियाँ भी कम थी, लोगों को पता भी नहीं था इतनी चीज़ें। और पहले के टाइम पे आज की तरह इथेनॉल ब्लेंडेड वाली गाड़ियाँ भी नहीं थी ना, तो इथेनॉल ब्लेंडेड वाले पेट्रोल भी तो नहीं थे। तो देखिए, फ्यूल एडिटिव जैसे मैंने बोला कोई नई चीज़ है नहीं, बट हुआ क्या है, पिछले कुछ 2-3 साल 4 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग प्रमोशन वगैरह फ्यूल एडिटिव्स की देखने को मिल रही है। स्पेशली कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो वीडियोस बनाते हैं ऑटोमोटिव से रिलेटेड, वो बहुत प्रमोशन करते हैं। ये वाला फ्यूल एडिटिव डाल लो, माइलेज बूस्ट हो जाएगा, ये डाल लो, परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी, माइलेज बूस्टर, परफॉर्मेंस बूस्टर करके प्रोडक्ट चिपकाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, कैसे भी लाल पीले हरे नीले काले बॉटल में भर भर के हमें। और बहुत सारे एडिटिव्स मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेकार होते हैं आपकी कार के लिए। हर एक एडिटिव आपकी कार को फ़ायदा पहुंचाए ऐसा नहीं होता है। तो उसी चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं कि फ्यूल एडिटिव्स क्या सच में असरदार होते हैं तो कौन से फ्यूल एडिटिव यूज़ करना एक सही डिसीजन रहेगा आपको आपकी कार के लिए। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए यार बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है, टाइम लगती है। तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में वीडियो को किसी तरह की कंजूसी मत करो। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आखिर ये फ्यूल एडिटिव होते क्या हैं। देखो यार, फ्यूल एडिटिव क्या है, कुछ केमिकल, कुछ ऐसे डिटर्जेंट एजेंट्स हैं जिनको सोल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, जो ये हमें नीली पीली हरी बोतल में बिकते रहते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। अब क्योंकि पर्पस अलग है, इसलिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल एडिटिव्स जो हम यूज़ करते हैं। अब फ्यूल एडिटिव्स के टाइप में बहुत ज़्यादा कॉमन आपने सुना होगा ऑक्टेन बूस्टर, सीटेन बूस्टर, फिर फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, सिस्टम क्लीनर या स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा, तो उसकी बात कभी हम बात में करेंगे। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑक्टेन सीटेन बूस्टर आपने ज़रूर सुना होगा, और मैं अभी बता दे रहा हूँ वीडियो में कि ऑक्टेन सीटेन बूस्टर यूज़ करना मतलब अपने गाड़ी को किसी भी तरह का फ़ायदा पहुंचाना नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाए, रबर रिंग्स वगैरह होती हैं वो कट जाए, ख़राब हो जाए, डिग्रेड हो जाए। उसके बाद इनको यूज़ करना मतलब पैसे में आग लगाने जैसा है। तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ऑक्टेन सीटेन बूस्टर बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, किसी काम के नहीं होते हैं ये। जो थोड़े बहुत काम के होते हैं वो होते हैं फ्यूल इंजेक्टर या फिर फ्यूल सिस्टम क्लीनर वाले। अभी ये देखिए, जो फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, सिस्टम क्लीनर बेस्ड वाले फ्यूल एडिटिव हैं, उनमें 2 मेन केमिकल होते हैं। एक होता है PEA, पॉलीइथरएमाइन, एक होता है PIB, पॉली आइसोब्यूटेलाइन। अब ये जो PA वाला है ना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, वो काफ़ी बढ़िया इफेक्टिव होता है कंपेयर टू PIB वाला। क्योंकि PA वाला क्या है, एक हैवी ड्यूटी क्लीनिंग केमिकल एजेंट है, डिटर्जेंट है। वहीं पे PIB क्या है, बस एक लुब्रिसिटी का काम करता है। मतलब अब मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ कि सपोज यहाँ पे कोई एक पार्ट है, यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो गया है, तो PA वाला डायरेक्ट उस कार्बन डिपॉजिट से जो है रिएक्ट करके उसको फ्लश आउट करता है, आपके इंजेक्टर से बाहर निकालता है या कंबशन चेम्बर से बाहर निकालता है। पर जो PIB वाला है वो बस उस डिपॉजिट को लुब्रिकेट करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से उसको हटाने की ट्राई करता है, जो कि काफ़ी टफ होता है। अगर कोई हार्ड कार्बन डिपॉजिट हो गया है तो ये PIB वाला उसके ऊपर नाम मात्र का कुछ काम कर पाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़े महंगे मिलेंगे, बट PEA बेस्ड वाले फ्यूल एडिटिव आप यूज़ करिए। और मार्केट में आप जितने भी फ्यूल एडिटिव इंजेक्टर क्लीनर वाले टाइप के देखेंगे, इंजेक्टर सिस्टम क्लीनर वाले देखेंगे, PIB बेस्ड वाली आपको 70 to 80% दिखेंगे। मेरे पास भी एक ये इफ्टेक्स का सिस्टम G है, G इज़ फॉर पेट्रोल, D होता तो डीजल के लिए होता। इस पर कहीं नहीं लिखा है कि ये PEA बेस्ड है या PIB बेस्ड है, बट आई नो ये PIB बेस्ड है। आप चाहिए तो एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, उस पर आपको पता चल जाएगा कि ये PIB बेस्ड है, PEA बेस्ड नहीं है। बहुत सारे PA बेस्ड वालों में लिख के रहता है वो PA बेस्ड वाले हैं, लेकिन PIB वाले PIB है ये कभी नहीं मेंशन करते। तो PA बेस्ड वाला ही यूज़ करिए। एक तो मैंने बताया कि वो हैवी क्लीनिंग डिटर्जेंट होता है, हैवी ड्यूटी डिटर्जेंट होता है, जो क्लीनिंग बहुत अच्छी कर पाता है रिएक्ट करके डिपॉजिट के साथ। दूसरी बात क्या है कि हाई टेम्परेचर के अंदर PA जो केमिकल है वो सर्वाइव करता है। तो इसका मतलब क्या है ना, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजेक्टर क्लीन कर रहा है,
जो इंटेक वॉल्व है कंबशन चेंबर की, वहाँ पे इंटेक वॉल्व, कंबशन चेंबर, एग्जॉस्ट वॉल्व जो हो गई और एग्जॉस्ट सिस्टम को भी क्लीन करता है। बट वहीं पे पीआईबी बेस्ड वाला क्या है, हैवी टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जस्ट इंजेक्टर को थोड़ा सा लुब्रिकेट करके जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो गई वो पीआईबी बेस्ड वाला इंजेक्टर क्लीनर कर पाता है, एडिटिव कर पाता है। बट कंबशन चेंबर वगैरह में किसी तरह की कोई क्लीनिंग कर पाना उसके बस का नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो पीईए बेस्ड वाले फ्यूल एडिटिव हैं वो आप क्या है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई, सपोज आपको लग रहा है गाड़ी माइलेज कम दे रही है, परफॉर्मेंस दबी दबी फील हो रही है, गाड़ी में इंजन नॉइज़ बढ़ गई है, वाइब्रेशन बढ़ गया है, एग्जॉस्ट कुछ ग्रे ब्लैक कलर का आपको कंटिन्यू दिख रहा है, तो आप पीईए वाला यूज़ करेंगे, बेस्ड वाला फ्यूल एडिटिव यूज़ करेंगे, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बट अगर पीआईबी बेस्ड वाला जो है वो एज अ प्रिकॉशन आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, जस्ट आपको है कि ठीक है मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि गाड़ी में कोई डिपॉजिट वगैरह ना हो, उधर आप पीआईबी फिर भी थोड़ा यूज़ कर सकते हो। बट पीए वाला आपका एज अ ट्रीटमेंट भी काम करता है, नॉट जस्ट प्रिकॉशन, जो कि पीआईबी वाला करता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा फ्यूल एडिटिव आप पीआईबी वाला ना यूज़ करके पीईए बेस्ड वाला यूज़ करिए। मार्केट में थोड़े कम अवेलेबल हैं, थोड़े महंगे कॉस्ट पे मिलते हैं, बट इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं और एक्चुअली इफ़ेक्टिव हैं। पीआईबी वाला सिर्फ थोड़ा सा लुब्रिकेशन का काम करेगा आपके इंजेक्टर में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि आखिर फ्यूल एडिटिव सच में कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और क्या इनको यूज़ करना आज के टाइम में मतलब मस्ट है, या फिर ना चाहें तो ना भी यूज़ करें। देखिए, अगर ये सेम क्वेश्चन मुझसे कोई 4-5 साल 6 साल पहले पूछता तो मैं उसको क्लियरली बोल देता कि अगर नहीं यूज़ करना है तो मत यूज़ करो, कभी मन हुआ तो यूज़ कर लेना। बट आज के टाइम पे जैसी चीज़ें चल रही हैं, हमारे पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई, E20 20% इथेनॉल आ गया, डीजल में बोला जा रहा है आइसोब्यूटेनॉल आने लगेगा नेक्स्ट ईयर से ब्लेंड होके। उसके बाद सीएनजी में भी अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि बायोगैस मिक्स की जाएगी, ब्लेंड की जाएगी। और ऐसे भी एनीवेज जो अभी BS6 डीजल आता है वो लो सल्फ़र है, उसमें सल्फ़र की क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी गई, 5 गुना कम कर दी गई है, जिससे उसकी लुब्रिसिटी कम हो गई है। तो ऐसे में मैं डेफिनेटली बोलूँगा आज के टाइम पे फ्यूल एडिटिव्स यूज़ करना यार वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत सेंस बनाते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी अगर एकदम नई है, अभी साल 2 साल से ऊपर नहीं हुई, या फिर 25-30 हज़ार किलोमीटर से ऊपर नहीं चल गई ना, तब तक यूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। इंजेक्टर, कंबशन वगैरह सारी चीज़ें आपकी जो है काफ़ी क्लीन रहती हैं ऑलरेडी। और एक और चीज़, बहुत लोग जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट करते रहते हैं, ये माइलेज बूस्टर है या क्या बोलते हैं वो परफॉर्मेंस बूस्टर है, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी गाड़ी की। मतलब 1200 सीसी की बलिनो जैसे मेरी है, या आपकी 1200 सीसी की कोई गाड़ी है, वो 1500 सीसी की होंडा सिटी बन जाएगी ये परफॉर्मेंस बूस्टर से, या 1500 सीसी वाली होंडा सिटी आपकी 2000 सीसी की BMW 3 सीरीज़ बन जाएगी। तो ये फालतू की बकवास है। परफॉर्मेंस बूस्टर, माइलेज बूस्टर वाला करके तो अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है कोई कंपनी, तो उसका तो प्रोडक्ट कभी भी यूज़ मत करना। फालतू प्रोडक्ट्स वही वाले हैं, सस्ते केरोसिन ऑयल में कुछ एक आधा केमिकल डाल के बना दिए, किसी काम के नहीं है। इनफैक्ट वो आपकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ट्रस्टेड ब्रांड पे ही आप जो है जाना, किसी भी ऐसा प्रोडक्ट जो माइलेज बूस्टर, परफॉर्मेंस बूस्टर करके प्रमोट कर रहा है, इनके पीछे मत लगना यार। आपकी गाड़ी अगर वेल मेंटेन्ड है, कोई कमी है नहीं, तो जितनी पीक परफॉर्मेंस में आपको माइलेज दे सकती है, परफॉर्मेंस दे सकती है, उतना ही देगी। ये जो है 200-300 रुपये वाले फ्यूल एडिटिव जो है किसी तरह की परफॉर्मेंस या माइलेज आपको इंक्रीज़ करके नहीं देंगे, ये सब सिर्फ स्कैम है। अब बात आती है कि कितना फ्रीक्वेंटली हमें फ्यूल एडिटिव यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने का साइकिल वगैरह क्या रहना चाहिए। देखो, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि गाड़ी नहीं है तो शुरू के 25-30 हज़ार किलोमीटर या फिर शुरू के 2 साल तो यूज़ करना नहीं है, उसके बाद ही यूज़ करना आप स्टार्ट करो। इसके बाद बात क्या है कि आप हर साल 1.5 साल में एक बार, मतलब अराउंड 12-15 मंथ्स 18 मंथ्स में एक बार जो है यूज़ कर लो। रिकमेंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीईए वाला ही मैं करता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक 2 फ्यूल टैंक भी आप अगर यूज़ करोगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट मिलेगा। वहीं पे आप पीआईबी वाला बैक टू बैक 4-5 बार यूज़ करोगे तो आपको शायद सेम इफ़ेक्ट मिले या सेम इफ़ेक्ट तब भी ना मिले। तो इसलिए अगर पीआईबी वाला यूज़ कर रहे हो तो मैं बोलूँगा 3 फुल टैंक यूज़ करो। पीईए वाला कर रहे हो तो 2 फुल टैंक इनफ है, अगर गाड़ी में कोई इशू नोटिस नहीं हो रहा है तो। अगर कोई प्रॉब्लम आपने नोटिस की है कि वाइब्रेशन, नॉइज़, माइलेज वगैरह का, या कुछ ग्रे ब्लैक स्मोक वाला, तो आप एक बार यूज़ करो, एक टैंक छोड़ के एक बार यूज़ करो, एक टैंक छोड़ के एक बार यूज़ करो।
जब तक आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती। अगर प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं रिजॉल्व हो रही है तो आप मैकेनिक के पास जाओ, हो सकता है कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो गाड़ी में। और सबसे अच्छी चीज़, फ्यूल एडिटिव यूज़ करने का मैं एक और बेस्ट हैक बताता हूँ। लॉन्ग ट्रिप पे जब भी आप जा रहे हो ना, साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई तो एक 200, 250, 300 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रिप पे तो जाओगे ना आप, तो उस टाइम पे यूज़ करना। क्योंकि होता क्या है, जब गाड़ी में फ्यूल एडिटिव आप डालते हो फ्यूल में और लंबे समय तक चलती रहती है गाड़ी, कंटिन्यू 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा चल रही है, तो एक जो फ्लो बनता है, गाड़ी अच्छे से हीट हो पाती है, केमिकल्स अच्छे से अपना काम कर पाते हैं ना, तो उसमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको। सिटी में आज मैंने डाल दिया, आज मैंने गाड़ी 10 किलोमीटर चलाई, 4 दिन फिर खड़ी थी, फिर 2 किलोमीटर चलाई किसी दिन, तो उसमें उतना इफेक्ट अच्छा बन नहीं पाता। लॉन्ग ट्रिप पे फ्यूल एडिटिव यूज़ करो तो आपको इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन से फ्यूल एडिटिव यूज़ करना सही रहता है और कौन से फ्यूल एडिटिव आपको कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। तो कौन से यूज़ नहीं करने चाहिए मैंने बता दिया। कोई भी सस्ते मस्ते ब्रांड्स पे मत जाओ या फिर अनट्रस्टेड ब्रांड मत खरीदो। लाल पीली नीली बोतल में कोई भी येलो पल्लो बेच दे रहा है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, बट जैसा मैंने बोला PA बेस्ड वाला यूज़ करो, PIB बेस्ड वाला थोड़ा सा इग्नोर ही करो यार, मैं तो ऐसा बोलूँगा। वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, बट PA वाला ही अच्छा काम करता है। और माइलेज बूस्टर, परफॉर्मेंस बूस्टर से दूर रहो। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी ब्रांड का, बट मैंने कुछ यहाँ पे नाम निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। PIB बेस्ड में जो मैंने आपको मेरे पास से दिखाया था, ये इफ्टेक्स का सिस्टम G, सिस्टम D फॉर डीजल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक प्रोडक्ट है। बट PA बेस्ड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें 3 मैं ब्रांड का नाम बताता हूँ। लूकास, एमसॉइल, गमाउट, 3 अलग अलग ब्रांड हैं, एक ही ब्रांड नहीं है ये तो। बट इसमें बात क्या है ना, लूकास, एमसॉइल थोड़े से एक्सपेंसिव है, मतलब इनका कोई भी प्रोडक्ट आई थिंक 1500, 1200 के नीचे है ही नहीं, अराउंड 1500, 2000 तक है। तो इसलिए अफोर्डेबल ऑप्शन में गमाउट करके जो है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 प्रोडक्ट, अच्छा ब्रांड है और प्राइस भी थोड़े से रीजनेबल हैं इसके। जो पहला प्रोडक्ट है, अगर आप सिर्फ पेट्रोल में यूज़ करना चाहते हो तो गमाउट फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर करके 180 ml की बोतल है, 450-500 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना चाहते हो, मोर देन 50 लीटर ऑफ पेट्रोल में आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी बड़ी है और आप पूरा फुल कर रहे हो उसको 50-70 लीटर, तो ये पूरी बोतल आपको एक बार में यूज़ करनी पड़ेगी। बट अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी छोटी है या फिर आप कम ही फ्यूल डला रहे हो, 25-30 लीटर, 30-40 लीटर तक ही अप टू डला रहे हो, तो आप इस बॉटल को 90 ml करके 2 बार में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह गमाउट का एक दूसरा प्रोडक्ट भी है, गमाउट मल्टी सिस्टम ट्यूनअप 475 ml, मतलब 500 ml की बॉटल है फॉर 1000 रुपीज़। मेन बात क्या है, ये आप पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किसी भी इंजन में यूज़ करो आप इसको, कार में, बस में, ट्रक में, हैवी व्हीकल में, घर के जनरेटर में, या कुछ लॉन कटिंग मशीन हो गई पेट्रोल डीजल पे चलने वाली, किसी तरह की किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कार्बन डिपॉजिट क्लीनर और कोई भी गम सोल्यूशन वगैरह है, काफ़ी हैवी ड्यूटी क्लीनर होता है। बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसको, थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है। 475 ml की बोतल है, तो यहाँ पे अगेन सेम थिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में 50, 70, 80 लीटर ऑफ पेट्रोल डीजल में यूज़ कर रहे हो तो इस बोतल को 2 बार में, एक बार में 250 ml के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। बट कैपेसिटी अगर 30-40 लीटर है तो ये 475 ml की बोतल आप 4 बार में यूज़ कर सकते हो, मतलब एक बार में 110-120 ml, और बाकी कैपेसिटी और कम रहेगी तो आप जो है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे अप टू 5 लीटर ऑफ पेट्रोल के लिए आप इसको 20-30 ml डाल सकते हो अगर बाइक वगैरह में यूज़ कर रहे हो तो। वैसे बाइक के लिए यामाहा, जो बाइक की कंपनी है, यामा लूप करके आता है, 150 का PA बेस्ड है, वो यूज़ कर लेना 5 लीटर में 50 ml, दैट्स इनफ। तो अब बात करते हैं कि E20 पेट्रोल से अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से फ्यूल एडिटिव अच्छे रहेंगे। तो यार देखो, अब इस वीडियो में ही मैं वो टॉपिक कवर करूंगा तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि इथेनॉल से डील करने के लिए कौन से फ्यूल एडिटिव अच्छे हैं, और कुछ ऐसे वेज भी, कुछ ऐसे तरीके, टिप्स भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इथेनॉल वाले पेट्रोल से अपनी गाड़ी को हार्म होने से बचा सकते हैं, चाहे E20 कंप्लायंट गाड़ी है या नॉन E20 कंप्लायंट है। अगर वो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा या वीडियो रिकमेंडेशन में आपको दिखा देगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा वो लिंक। नहीं बनाया है तो कुछ दिन में वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइम लगी है यार, प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कंजूसी मत करो सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ये भी बताओ कि आप कौन सा फ्यूल एडिटिव यूज़ करते हो और पहले और बाद में आपको क्या डिफरेंस समझ में आया फ्यूल एडिटिव यूज़ करने के पहले और बाद में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।